ये कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती अम्बा को सुनाई। इसी कथा को नारद जी ने अपने महत्व को सनकादियों से श्रवण किया और सनकादियों से भेंट कैसे होती है वो बताने की कृपा करें, क्योंकि नारद जैसा संत जो एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है और सनकादि दूसरे ऐसे संत हैं जो ज्यादा घूमने फिरने वाले नहीं हैं। तो दो बिरले संतों का समागम कैसे हुआ ये बताने की कृपा करें। तब हमारे वेदव्यास जी कहते हैं, सर्वोत्तम लोक समझ करके एक बार हमारे नारद जी इस पृथ्वी का बहुत नाम सुने हैं, जहां जाने के लिए हमारे देवता गण भी ललायित रहते हैं। ऐसी स्थिति में नारद जी ने बहुत नाम सुना तो सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आए, परंतु पृथ्वी का जितना नाम सुना था जो पाया उससे विपरीत उल्टा ही पा रहे हैं। जगह जगह जाकर के देख रहे हैं, सब और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नारद जी ने क्या देखा कि उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। कारण न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलि दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गता। ना तो कहीं कोई योगी है ना कोई सिद्ध है, सिद्धता का ढोंग तो है, दिखावा तो है, लेकिन सिद्धता नहीं है। साधनहीन हो चुके हैं और साधना से तो दूर दूर तक कोई परिचय ही नहीं है। कलि दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गता, समस्त साधनों को कलि रूपी दावा नल ने भस्मीभूत कर दिया है। ऐसी स्थिति में मैं और आगे बढ़ा तो देखता क्या हूं, घर में माता पिता कन्याओं को बेच रहे हैं। कन्या रूपी धन, उसकी जो मर्यादा है उसको सहेज के रखने की बजाय उसका क्रय विक्रय में लगे हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने और जगह जगह पे गया, मैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, लेकिन मेरे हृदय को कहीं शांति नहीं मिली। और अंतिम में थक हार करके मैं घूमता घूमता श्री कृष्ण की लीला भूमि, जहाँ हमारे गोविंद ने लीलाएं की हैं, ब्रज की वो पावन पवित्र भूमि, मैं वहां पहुंचा। और वहां पहुंचने के पश्चात मैंने दूर खड़े होकर के एक दृश्य देखा। यमुना मैया के तट पर एक स्त्री विराजमान है जो बड़ी जोर जोर से करुण विलाप कर रही है, रुदन कर रही, रो रही है। और दो पुरुष अचेतन अवस्था में, वृद्धावस्था में उसकी गोद में पड़े हैं। अनेकानेक और स्त्रियां उसे समझा रही हैं, सांत्वना दे रही, धीरज बंधा रही हैं। दूर खड़े होकर के मैं देख रहा था कि अचानक उस स्त्री की दृष्टि मुझ पर गई तो उसने दूर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, दो पल के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ और यहाँ रुक करके मेरी चिंता का समाधान कर दो। नारद जी ने देखा, थोड़ा सा पास आए, परिचय पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? और वृंदावन की इस पावन भूमि पर आप इतने कष्ट में? तो वो स्त्री अपना परिचय दे रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष जो आप देख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। और कली के प्रभाव से ये जर्जरा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मेरी स्थिति भी यही थी, लेकिन वृंदावन में आने के बाद सरकार मेरे ग्राहक, मतलब भक्ति को मानने वाले, भक्ति को चाहने वाले लोग
तो यहाँ मिल गए, लेकिन मेरे पुत्रों के ग्राहक अभी भी यहाँ नहीं मिले। इसलिए ज्ञान वैराग्य में अभी भी चेतना नहीं आई। कहते हैं एक संत का दर्शन मात्र समस्त क्लेशों और दुखों का नाश कर देता है। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे कष्टों को दूर करें वृंदावन के सहयोग से। वृंदावन में चारों ओर भक्ति नृत्य करती है, लेकिन सरकार ज्ञान और वैराग्य, कारण पता है क्या है? आज लोग ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं, लेकिन केवल कहने तक सीमित हैं, क्योंकि भक्ति का संपुट नहीं है। जहां भक्ति ज्यादा है वहां समझ नहीं है, जहां समझ है वहां अभिमान है, अहंकार है। और ध्यान रखना, आपके पास ये सुंदर साज बज रहे हैं, इन साजों को बजाने के लिए कोई हर व्यक्ति खड़ा हो जाए और कह दे लो हम बजाते हैं, ऐसे तमाम ब्रह्मा है, अरे ये क्या है, अभी अभी बजा के दिखा देंगे। लेकिन एक बात बताइए जरा, कोई बहुत लाखों का साज ले आए और उसको अपने घर की अलमारी में सजा करके रख दे, लेकिन जब तक वो बजेगा नहीं, धुन नहीं निकलेगी, तब तक बताओ आनंद आएगा? नहीं। लेकिन उस धुन को, ध्वनि को निकालने के लिए एक अनुभवी की, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर स्वयं ही ब्रह्मा बन जाओगे, कहते ना आता जाता कुछ है नहीं, और ज्ञानी इतने कि किसी से पूछने में शर्म आती है कि पूछूंगा तो समझ में आ जाएगा कि मुझे पता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्यारे वो साज बजने वाला नहीं है। हाँ, पैसे से आप साज को खरीद तो सकते हो, लेकिन बजाने की प्रक्रिया तो सरकार किसी गुरु से ही मिलेगी। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी साज को, मानव तन रूपी साज को बजाना अभी हमें आता नहीं है। इस साज को बजाने के लिए इसमें क्या क्या स्वर मिलाए जा सकते हैं, वो सत्संग से ही समझ में आएगा, वो गुरु की शरण में ही जाकर के समझ में आ पाएगा। ऐसी स्थिति में भक्ति मैया कहती है कुछ ऐसी कृपा करो। तो नारद जी ने कहा मैं गोविंद का दास हूँ, और भक्ति मैया तू क्यों चिंता करती है, तेरे बुलाने पर तो मेरा परमात्मा किसी के भी घर में जाने को तैयार हो जाता है, और मैं उस परमात्मा का दास हूँ। तो आज मैं एक बात करता हूँ, घर घर तेरी करूँ प्रतिष्ठा, रहे तुझ में कोई त्रास नहीं, और जो मैं ऐसा ना कर सका तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं। कहते हैं भक्ति की श्रृंखला में दास का पद सबसे ऊपर होता है, और नारद जी तो उस पद पे सर्वश्रेष्ठ है, और आज उस पद को भी दांव पे लगा दिया, हरि का सच्चा दास नहीं। और नारद जी बारंबार जगाने का प्रयास करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ कर रहे हैं, वेदों की ध्वनि कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान और वैराग्य उठते और वैसे ही पूर्ववत, वैसे ही सेनावस्था में चले जाते। ऐसी स्थिति में नारद जी चिंतित अवस्था में बैठे हैं कि अचानक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने केवल इतना कहा कि सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म में बहुत से सत्कर्म आते हैं, इनकी जर्जरा अवस्था दूर हो जाए, इसके लिए कौन सा सत्कर्म कर दूं, वो संत बताएंगे। नारद जी वहीं से निकल गए। मार्ग में जो संत मिलते ना, बस प्रार्थना करके सत्कर्म के बारे में पूछने लगते।